आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो रुख करेंगे खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आज कलेक्ट्रेट में बैठक की है, जिसमें उनके साथ राज्यसभा के सांसद कैलाश सोनी मौजूद रहे। दोनों जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। वहीं राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि नरसिंहपुर जिले ने कई चीजों में टारगेट अचीव कर लिया है। राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि काम करने वाले व्यक्ति को दायित्व से फर्क नहीं पड़ता, उसका काम करने का तरीका बताता है कि वह जनप्रतिनिधि कैसा है। राव प्रताप सिंह ने कहा कि जो विकसित यात्रा चल रही है, पूरे भारत में मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक पूरे भारत को मजबूत बनाने का, उसको लेकर यह यात्रा चल रही है और निश्चित तौर पर हम सब इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहीं राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने बोला कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उन सब पर आज बैठक में विचार किया गया है। कानून व्यवस्था के मामले में, बिजली व्यवस्था के मामले में, सड़क व्यवस्था के मामले में आज इस बैठक में हमने चर्चा की है। नरसिंहपुर जिले का सुप्रसिद्ध मेला बरमान घाट में जो मेला लगता है, उसको लेकर भी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कैसी क्या मेले में व्यवस्था रहनी चाहिए। वहीं आवास की योजनाओं को लेकर भी कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने चर्चा की है। मतलब प्रशासनिक रिव्यू हमेशा होता है, हर चुनाव के बाद में निर्वाचित लोग एक बार बैठते हैं, परिचयात्मक बैठक भी होती है और पिछले 3-4-5 महीनों में क्या गतिविधियां रही, क्या है, तो एक अपडेट भी रहता है जनप्रतिनिधि। स्वाभाविक रूप से हमारा बजट सेशन आने वाला है और माननीय विधायक गण के नेतृत्व में एक विकास की व्यवस्था आगे बढ़ेगी, तो वो अपडेट रहे कि उनके यहाँ क्षेत्र में क्या चल रहा है, पहले क्या हुआ है, भविष्य में क्या करना है, प्रायोरिटी 6 करते हैं और वर्तमान स्थिति से भी अवगत होते हैं। तो इस तरह की एक समीक्षात्मक बैठक आज प्रथम दृष्टया आज हुई है। क्या कमियां लगी? कुछ 2024 का मिशन भी है? नहीं, मुझे बताते हुए खुशी है कि नरसिंहपुर जिले ने काफ़ी चीज़ों में टारगेट अचीव किए और अच्छे बेहतर स्थिति में काम किया है और स्वाभाविक रूप से चुनाव के कारण व्यवधान आते हैं, प्रगति की गतिविधियां थोड़ी शिथिल होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान स्थिति में हम जिला बेहतर स्थिति में है। पूरा प्रदेश का दायित्व कहीं ना कहीं बड़ा दायित्व है, किस तरह से पूरा लोगों की पिंडी चलेगी, इस तरह से संभवतः दायित्व भी बढ़ जाएंगे। काम करने वाले व्यक्ति को मुझे लगता है दायित्व से फर्क नहीं पड़ता, उसकी जो जिम्मेदारियां उसे मिलती हैं, अगर उसके मन में भाव उनके ताकत से और ईमानदारी से निर्वहन का है तो दायित्व कम ज़्यादा हो सकता है, जिम्मेदारी बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन उसका निर्वहन करने की आपकी मंशा है, ईमानदारी से निर्वहन की मंशा है तो सफलता आपको मिलती है। विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा लगातार चल रही है, आप भी आज 2-3 गाँव पहुँचेंगे, कल भी पहुँचेंगे। हम लोग लगातार संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में देश विकसित राष्ट्रों की सूची में नंबर 1 पर हो, तो उस सपने को अगर साकार करना है तो निचले स्तर पर उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर करना पड़ेगा और विकसित भारत संकल्प यात्रा उसी का एक माध्यम है कि भारत सरकार की योजनाएं ज़मीनी रूप से नीचे जाएं, लोगों को उसका लाभ मिले और जिन योजनाओं से लोग वंचित हैं हर हाल में उन्हें आइडेंटिफाई करते हुए हम उनको मदद करने में हम सफलता पाएँ। थैंक यू। दिन बाद चुनाव लगातार अभी आचार संहिता के कारण खंड पड़ गया था, लंबे समय बाद जिला प्रशासन की बैठक माननीय हमारे मंत्री जी ने ली है। जितनी भी हमारी जो जनता की कठिनाइयों के विषय हैं उन सब पे विचार किया है। लगभग हमारे ज़िले में हम कंफर्टेबल हैं। कानून व्यवस्था के मामले में, हमारे बिजली के मामले में, सड़क के मामले में, अन्य जो भी योजनाएं हैं उनका विस्तार पूर्वक हमारे मंत्री जी ने फीडबैक लिया और निर्देश दिए हैं। अभी हमारे मेला आने वाला है, उसके लिए भी समुचित प्रबंध करने के निर्देश मंत्री जी ने जारी किए हैं। बिजली समय पे मिलती रहे, मेला में व्यवस्थाएं सब ठीक हों। वो मंत्री हैं, कुछ उम्मीद है इस बार मेला का स्वरूप कुछ और बेहतर लोगों को काम हो। अब क्या हो गया कि हर गांव में मेला है, हर मोहल्ले में मेला है। कोई ज़माने में बड़ी इनकी ऐतिहासिकताएँ थीं कि हम साल भर का सामान लेते थे, अब सब सामान हर वार्ड में उपलब्ध हो जाता है, इसलिए। लेकिन फिर भी हमारी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है ब्रह्मांड घाट, तो लोग स्नान की दृष्टि से स्वाभाविक सैकड़ों हजारों साल से लोग वहाँ जाते ही हैं।
क्योंकि वहाँ आध्यात्मिक पुंज है उस नाते, और वो जाएंगे और उस नाते व्यवस्था आने जाने की, बैठने की, स्नान की ठीक बन जाए, इसके निर्देश भी हमारे मंत्री जी ने जारी किए। और अभी आपको मालूम ही है कि विकसित भारत यात्रा, उसके माध्यम से कितने सैकड़ों की तादाद में हमारे आयुष्मान कार्ड बन गए, आवास की भी सारी योजनाएं, समस्याएं सामने आ गई। बाकी के और जो छोटे मोटे काम थे उन सब के संबंध से बहुत काम हो गया इन यात्राओं में। और अभी हमारे मंत्री जी जा ही रहे हैं, यात्राएं निरंतर चल रही हैं। आगे का लक्ष्य यही है कि दुनिया के नक्शे पे हिंदुस्तान विश्वगुरु हिंदुस्तान के रूप में स्थापित। गाडरवार से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।